वेलकम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है आपने लास्ट वीडियो फॉलो की होगी ट्रिग्नोमेट्री की। हम उसके आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट इसमें हमने ट्राई किया था कि हम जरा एंगल्स के बारे में पता करें कि हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अलग अलग एंगल्स की क्या क्या वैल्यूज होती हैं। आज हम उनके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप उसको देखें और खुद से ट्राई करें। क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 60 अपॉन साइन स्क्वायर 45 एंड साइन स्क्वायर 60। ठीक है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है कि इसकी हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी। बिकॉज हमारे पास इन सब की वैल्यू मैंने आपको निकालनी सिखाई थी कि हम दो ट्रायंगल बनाएंगे, एक ट्रायंगल और एक ट्रायंगल। इनमें हम वैल्यूज कैसे कैसे लिखेंगे। ये हमने लिख दिया 45 डिग्री, ये हमने लिख दिया 45 डिग्री, 90 डिग्री, 1 1 एंड 2। तो ये एक ट्रायंगल बन गया। एंड दिस इज अनदर ट्रायंगल 1 रूट 2 and root 3. This is angle 60. और ये हो गया एंगल 60। तो मैंने आपको इस तरीके से बताया। बाकी आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप टेबल के थ्रू से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ वैल्यू डालना स्टार्ट करूं cos 45, तो cos 45 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास में क्या आ रही है। cos 45 की वैल्यू आ रही है 1/√2। तो 1/√2 का स्क्वायर इज 1/2 अपॉन में साइन 60 की वैल्यू है √3/2। तो √3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3/4 प्लस cos 60। तो cos 60 की वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी 1/2 और उसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1/4 अपॉन में साइन स्क्वायर 45 इज अगेन 1/√2 एंड इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2। तो हमारे पास चार वैल्यूज हो गई। मैंने आपको एक चीज और बता रखी है कि हमारे पास कोई भी चीज इस फॉर्मेट में हो कि a/b अपॉन c/d, तो उसको हम कैसे लिखेंगे a इंटू डी एंड b इंटू सी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4/6 प्लस 2/4 और इसकी वैल्यू अगर आप ऐड करोगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 14/12 और इसको और काटने के बाद हमारे पास आ जाएगा 7/6। ठीक है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 7/6 हो जाएगा। एक मिनट, ठीक है। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है, अगर हम इसकी वैल्यू देखें, वैल्यू हमने जो इसकी एंगल्स पर डाली है, तो उसके बाद जो इसका आंसर आ जाएगा 7/6। ये काफी ज्यादा फॉलो होने वाले क्वेश्चंस हैं क्योंकि ये काफी आते हैं एग्जाम में। आपको इसमें बस वैल्यू पुट करनी है और इसमें कुछ भी नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमिलरली हम एक क्वेश्चन और देख रहे हैं। क्वेश्चन है x मल्टीप्लाई बाई cos स्क्वायर 30 again multiply by sin 60 is equals to tan square 45 multiply by sec 60 divided by cosec 60। तो सबसे पहले अगर आप इसमें देखें तो एक काम आपको जो करना है वो ये करना है कि जो हर में सारे क्वेश्चंस दे रहा हूं, सबसे पहले आपको पॉज करके वो खुद ट्राई करना है। अगर आपसे बाई चांस नहीं हो पा रहा है तब हम इसकी हेल्प लेंगे। बाकी आप ट्राई करेंगे कि एक बार आप खुद से सॉल्व करें। तो हमने अगर यहाँ देखा तो cos 60 की हमारे पास cos 30 की वैल्यू क्या थी। cos 30 की वैल्यू हमने जो यहाँ से निकाली थी वो थी हमारे पास √3/2। तो मैं यहाँ वही लिखूंगा √3/2 का स्क्वायर। हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है तो x मल्टीप्लाई बाई
cos 30 का स्क्वायर मतलब 3/4 मल्टीप्लाई बाई साइन 60 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, साइन 60 की वैल्यू थी हमारे पास यहाँ पे √3/2, उसकी भी हमारे पास सेम वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा √3/2। इसका स्क्वायर नहीं है तो हम इसको ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे, इज इक्वल टू tan 45 हमारे पास वैल्यू होती है 1 मल्टीप्लाई बाई sec 60, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1/2 2/1 सॉरी, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी और 2 को हम वैसे का वैसे लिखेंगे डिवाइडेड बाई, ये मल्टीप्लाई का साइन है, डिवाइडेड बाई कोसेक 60, तो कोसेक 60 हमारे पास कितना होता है 2/√3 2/√3। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे वैल्यू डाल के, तो ये हो जाएगा 2/√3। दोनों तरफ जो भी आपके पास कैलकुलेशन है उसका पूरा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3√3/4 x मल्टीप्लाई बाई 3√3/8 इज इक्वल्स टू √3 ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2√3 डिवाइडेड बाई 2। इस √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, इस √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 4, तो हमारे पास एट द एंड x की वैल्यू क्या बचेगी, x की वैल्यू हमारे पास बचेगी कि 4 इंटू में 2, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 3 नीचे आ जाएगा तो 3, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 8/3। ठीक है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके इसी तरीके से होते हैं कि आपको इनको ऐसे फॉर्मेट में डालना होता है, ऐसे आपकी इसकी वैल्यू डालनी होती है कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज आ जाए और फिर इसको आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं और हम क्वेश्चंस करेंगे उन बेस पे जो मैंने आपको 3 फॉर्मूले लिखवाए थे। जैसे कि आपका पहला फॉर्मूला था, पहला फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, पहला। इसको हम 3 गोल्डन फॉर्मूलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, एंड नेक्स्ट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये होप्स हो कि आपको पता होगा इसके बारे में। इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, सबसे पहले आप उसको पॉज करेंगे और एक बार खुद से ट्राई करेंगे, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तब आप इसकी हेल्प लेंगे। सेक स्क्वायर थीटा पहला क्वेश्चन, इसके बेस पे, इन 3 फॉर्मूले के बेस पे। सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 7/12। और आपको जो फाइंड करना है, आपको जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो है sec रेज टू पावर 4 थीटा माइनस 10 रेज टू पावर 4 थीटा। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो पहले आप पॉज करें, एक बार खुद से ट्राई करें, फिर मैं तो यहाँ पे करवा ही रहा हूं। देखो, आपको एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पता होगी जो मैंने आपको लिखवाई थी कि a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसकी यहाँ पे यूज करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ये हमारे पास, हम इसको लिख सकते हैं। फिर ये अब क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, तो इसको हम लिखेंगे सेक थीटा प्लस tan थीटा, और अगली हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर, सॉरी, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, और मल्टीप्लाई बाई, एक बार हमने ले लिया a प्लस बी, एक बार हमने ले लेंगे, अगर इसको मैं a मानूं और इसको मैं b मानूं, तो एक बार हमने ले लिया a प्लस बी, एक बार हम ले लेंगे a माइनस बी, तो वो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा।
तो हमारे पास अगर आप ध्यान देंगे तो इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या दी हुई है 7/12, 7/12 मल्टीप्लाई बाई, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, अगर हम पिछले स्लाइड में देखें तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास आ जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इस वैल्यू को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसकी जगह 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर एट द एंड फाइनल आंसर हमारे पास में क्या हो गया कि 7/12। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इसको ब्रेक कर दिया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। उसके बाद हमारे पास दो वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 है, इसकी वैल्यू हमारे पास 7/12 दे रखी है, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर इसका आएगा, इसकी वैल्यू क्या आ गई 7/12। ठीक है, तो हम ऐसे ही इसके बेस पे आज क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 5/sec स्क्वायर थीटा प्लस 2/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि जो इक्वेशन मैंने लिखी है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो, अब यहाँ पे कुछ कुछ फॉर्मूले मैं बताना चाह रहा हूँ, मुझे पता है मैंने आपको पता होंगे, बट फिर भी एक बार मैं बता दूं। तो हमें क्या पता है कि 1/sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cos थीटा, 1/sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cos थीटा। पहली चीज, इसका अगर हम यहाँ पे देखें, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और हमारे पास ये मेनली दो फॉर्मूले। अच्छा, एक चीज और कि 1/कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा। इन तीन फॉर्मूले का हमारे पास यहाँ पे यूज होगा। तो देखें कैसे कैसे यूज हुआ है। अगर मैं इसको लिख दूं, ये 1/sec स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा sec ऊपर जाके cos में चेंज हो जाएगा, बिकॉज 1/sec थीटा क्या होता है cos थीटा, तो ये हो जाएगा 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2/cosec स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस, अगर ये कोसेक नीचे है तो 1/कोसेक क्या होता है साइन होता है, और 1 ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये हमारे पास एक आइडेंटिटी बन जाएगी 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 3 और 2 यहाँ पे ऐड होके 5 हो जाएगा। 5 इसमें से अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू 1, और इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल्स टू 5। ऐसे वैल्यूज निकालने तो आपको बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए, जो हमारे पास में बेसिक फॉर्मूले हैं वो पता होना चाहिए, उसके हेल्प से हम ये क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसको भी एक बार आप पहले पॉज करेंगे, उसके बाद खुद से ट्राई करने के बाद इसको आप यहां से हेल्प लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस कॉस थीटा 1/cos थीटा प्लस 1/cot थीटा 1/cos थीटा माइनस 1/cot थीटा। ये आपके पास क्वेश्चन दे रखा है और आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो, अब
इसको भी हम उसी टर्म में कर सकते हैं कि 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस हमारा सेक होता है और 1 अपॉन कोट हमारा क्या होता है, टेन थीटा। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा और ये क्या बन जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये बन गई वैल्यूज। ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, इसको मैं अगर ए मानूं, इसको मैं बी मान लूं, वहीं यहाँ पे भी ए है और फिर ये बी है, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी बन गया ना, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक थीटा का स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा का स्क्वायर इज टेन स्क्वायर थीटा। आंसर कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि हमने आपको बताया था अभी इस वाले उसमें कि ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आज जितने भी क्वेश्चन इसमें होंगे उसको अगर आप इसकी हेल्प ले रहे हैं, जो मैंने आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, तो आप उसको एक बार दोबारा खुद से भी करेंगे, वरना फायदा नहीं है इसका। एडवांस मैथ में यही चीजें कि आपको लिमिटेड है, इतनी ज्यादा वास्ट नहीं है, 10 तक का सिलेबस ही आता है, बट आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो एक बार हेल्प लेके आप दोबारा एक बार जो खुद से करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 मल्टीप्लाई बाई, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप ट्राई करिए। अगर आप इसे करने में थोड़ा सा कंफर्टेबल है, मतलब आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं, 1 प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन थीटा प्लस 1 माइनस टेन थीटा एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन थीटा। तो देखिए यहाँ पे इसको तो हम ऐसे का ऐसे रहने देंगे, ठीक है। इसको मैंने रख दिया कि 2 cos स्क्वायर थीटा -1 मल्टीप्लाई बाई, ये क्या जाएंगे, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर एंड, और ये हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया गया है और इसको इससे, और नीचे हमारे पास एलसीएम क्या आएंगे दोनों मल्टीप्लीकेशन में, तो ये है क्या, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर टू कोस स्क्वायर थीटा -1 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 1 प्लस टेन थीटा का अगर इसको ओपन करें तो हो जाएगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा प्लस, ये मैं इलेबोरेट कर रहा हूँ, बट जब आप एग्जाम में इसको करेंगे तो इसको आपको ऐसे इलेबोरेट नहीं करना है, बिकॉज इसमें सिंपल क्या चीज दिख रही है, देखो 1 प्लस ये हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे भी वही हो जाएगा। इसमें दोनों में फर्क क्या होता है, -2 टेन थीटा का, और उससे वो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये ऐसे स्टेप बाय स्टेप एग्जाम में नहीं करना है, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको ये वाली चीज। तो ये हो जाएगा -2 टेन थीटा, क्योंकि ये चीज हमको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो हम एग्जाम में बैठने के भी काबिल नहीं हुए, जबरदस्ती एग्जाम में बैठ रहे हैं कि ये चीज हमारे पास यहाँ पे कैंसिल होगी और जो बची गई चीजें वो क्या है, वो आपस में ऐड हो जाएंगी। तो ये क्या होना चाहिए, वैसे डायरेक्टली मुझे इस स्टेप के बाद यहाँ पे लिखना चाहिए था कि ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा, नीचे क्या हो जाएगा ये, अगर इसको मैं लिखूं तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, ये वाली चीज क्या हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, और ये इससे जाके ये वाली चीज से अगर मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, वो यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं इसको भी नीचे लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या चीजें बच गई यहाँ पे,
एक तो बच गया ये। तो एक चीज मैं बता रहा हूं आपको कि अगर हम देखें तो ये मैं फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा दूंगा मैं आगे भी। cos 2 थीटा होता है, cos 2 थीटा। इसकी वैल्यूज क्या क्या होती हैं? एक वैल्यू होती है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये पता होना चाहिए, बिना फॉर्मूले के एडवांस मैथ में कुछ भी नहीं है। और ये बराबर किसके होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा के -1, और ये बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब ये है कि मैं cos 2 थीटा की वैल्यू या तो ये लिख दूं या तो ये लिख दूं वरना ये लिख दूं, तीनों बराबर है। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये वाली चीज से ये वाली चीज कैंसिल हो सकती है, बिकॉज दोनों सेम ही चीज लिखी हुई है और ये ऊपर नीचे भी है, तो इससे ये वाली चीज कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे क्या बचा? 2 sec स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई ऊपर क्या आ गया cos स्क्वायर थीटा, और इससे ये कट जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा? 2। दोबारा बताने के बाद दोबारा देख लो। सबसे पहले हमारे पास ये वाली वैल्यू थी, इसको मैंने टच नहीं किया एंड तक भी, मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास सिंपल ये आया कि मेरे पास -2 tan थीटा से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर में क्या फर्क होता है? बस -2ab का ही तो फर्क होता है, बाकी तो सेम ही है। तो इससे हमारे पास ये कट गया। इसका फॉर्मूला मैंने लिखवा ही रखा है कि sec स्क्वायर थीटा, उसको लिख दिया, और इसकी वैल्यू मैंने बताई, ये आप नोट कर लेना कि cos 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास ये होती है, और सिमिलरली अगर मैं बताऊं तो sin 2 थीटा, इसकी वैल्यू होती है 2 sin थीटा एंड cos थीटा। तो ये दो वैल्यू रख लें, कभी आपके पास काम आ सकता है, ठीक है। वो यहाँ पे क्योंकि बिकॉज दोनों सेम है, अगर आप इसको वैसे भी चेक करोगे, अगर आप यहाँ वैल्यू डाल के देखो, कोई सी वैल्यू डाल दो, अगर आप मान लो साइन को चेंज कर दो कॉस में यहाँ पे, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो एंड में हमारे पास आंसर बचेगा 1। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको आप खुद से ट्राई करेंगे बस समझने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये था 4, तो 5, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है आपको 5 tan थीटा is equals to 4 and you need to find the value of 5 sin theta minus 3 cos theta minus 3 cos theta divided by 5 sin theta minus plus 2 cos theta। तो इसको करने के ना कई तरीके हैं। एक तो क्या है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी? 4/5, 4/5 हो जाएगी। tan थीटा में जो ऊपर वाली चीज क्या होती है? लंब होता है हमारा, परपेंडिकुलर कहते हैं इंग्लिश में। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, लंब है, और ये आधार है, बेस है। तो इससे आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। कितना आएगा आपका हाइपोटेन्यूज? 25 और 16 41, √41 आ जाएगा। तो या तो आप इसकी वैल्यू पुट कर दें इसमें, तो इसकी वैल्यू पुट करने से हमारे पास में क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई साइन की वैल्यू क्या होती है? p/h, तो हो जाएगा 4/√41 माइनस 3 इंटू में कॉस कितना है? 5/√41 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4√41 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 5/√41 इज इक्वल्स टू 20 माइनस 15 अपॉन में 20 प्लस 10, क्योंकि हमारे पास अगर आप देखोगे तो ये दोनों यहाँ पे कॉमन आ जाएंगे और ये दोनों कॉमन आ जाएंगे। जो हमारे पास √41 की वैल्यू है, ये दोनों जगह कॉमन आके और ये आपस में कट जाएंगे। ये चीजें हमारे पास बचेगी। तो हमारे पास एट द आंसर कितना आना चाहिए? 5/30, या फिर हम कह सकते हैं 1/6। इसका एक तरीका और है करने का, देख लें, आपको समझ में आए तो फिर अच्छी बात है, बाकी तो ये तरीका आपका अच्छा है ही। क्या करना है आपको? इस वाली इक्वेशन में ना ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपको डिवाइड कर देना है, किससे? cos थीटा से। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा? cos से डिवाइड करने के बाद 5 tan थीटा -1, और नीचे क्या आ जाएगा?
5 tan थीटा प्लस 2। tan की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4/5, तो ऊपर वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर आप डालोगे 4/5 तो हो जाएगा 4 - 1, ठीक है। और नीचे वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, नीचे वैल्यू आ जाएगी 4 + 2, 4 + 2, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/6। एक मिनट, ये 5 4 + 2 एंड दिस इज 4 - 3, 3 होगा ये 3, तो ये क्या हो जाएगा 4 - 3 इज 1/6। तो सेम आंसर आएगा। अब वही है कि अगर आप इस मेंटल एबिलिटी पे पहुंच चुके हैं, यहाँ तक आप सोच सकते हैं, तो आप इसे कर सकते हैं। बाकी ये तरीका भी ठीक है, कोई इतनी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास 5वां क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, cos 4 थीटा cos 4 थीटा minus sin 4 थीटा is equals to 2/3 is equals to 2/3. We need to find the value of value of 1 - 2 sin square theta, 1 - 2 sin square theta, ठीक है। चलो देखते हैं, अगर इसको आप दोबारा उस वाले फॉर्मूले से तोड़ दो, कौन से a + b a - b, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/3। ये a स्क्वायर - b स्क्वायर हो गया, तो a + b a - b, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2/3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ तो हमें सॉल्व करने की नीड ही नहीं है, ये 1 हो गया। तो हमारे पास एट द एंड फाइनल आंसर क्या आ गया कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2/3। अब देखो यहीं पे ना फॉर्मूला काम आता है, जो हम फॉर्मूले याद करने की बात करते हैं ना, यहीं पे ये भी क्या आ गया, अगर आप देखोगे तो cos 2 थीटा की वैल्यू आ गई, और ये भी क्या पूछा है cos 2 थीटा, तो जब इसकी वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू भी 2/3 ही होगी। आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, पूरा इलेबोरेट कर दें उससे भी आपका 2/3 आएगा। जो मैंने यहाँ आपको वैल्यू लिखवाई थी ये, कि ये भी cos 2 थीटा है और ये भी, तो इन दोनों में से कोई भी चीज है तो इन दोनों में सेम वैल्यू डाल सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा ही क्वेश्चन है, बट इसमें ना कॉन्सेप्ट अच्छा यूज हो रहा है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है आपको cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा। ट्राई करें एक बार आप पॉज करके वीडियो को। चलो देखो, इसमें हमारे पास ना, देखो अगर यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो एक फॉर्मूला जो मैंने काफी देरों से हमारा चल रहा है, इसलिए इसको गोल्डन फॉर्मूले बोलते हैं, वो यूज काफी होता है। अगर मैं कहूँ कि साइन स्क्वायर थीटा जो हमारे पास हमने पढ़ा है पीछे, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है, तो साइन स्क्वायर थीटा को अगर 1 से माइनस कर दे हम, इस तरफ ले जाके, इसको यहाँ ले जाके माइनस कर दिया मैंने, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगी। वो मैं यहाँ लिख दूंगा, तो वो मैं कैसे लिखूंगा यहाँ पे कि 1 माइनस, तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू, जब ये इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्लियर है। अब इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे कि अगर मैं cos स्क्वायर थीटा की जगह पे अब क्या लिखूंगा, यहाँ पे साइन थीटा लिख दूंगा।
और cos 4 थीटा का मतलब क्या है कि cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो मैं क्या लिखूंगा, sin थीटा प्लस cos स्क्वायर की जगह sin, तो sin थीटा का स्क्वायर। और हमें क्या पता है कि इसकी वैल्यू तो हमें गिवन ही है, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये था क्वेश्चन। हमने क्या किया, जब इसको साइन थीटा के यहाँ पे इजी को इस तरफ ले जाके माइनस कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, इसकी हमारे पास वैल्यू आ गई साइन थीटा जो है cos स्क्वायर थीटा के बराबर है। यहाँ वैल्यू डाल दी मैंने इसके, तो ये भी हमारे पास सेम आंसर आ गया। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, हमारे पास गिवन है कि tan थीटा जो है इसकी वैल्यू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपॉन में साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ये दे रखी है इन्होंने। और पूछा क्या है हमसे कि साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो ये थोड़ा सा ना, ये मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया नहीं है वैसे, लेकिन मैं बता रहा हूँ, आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। इसके बेस पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में काफी, नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें काफी क्वेश्चंस करेंगे। मैं ट्राई करूंगा कि आपको ज्यादा हायर लेवल ना लेके चलूं, CGL लेवल से मैं आपको नीचे रखूंगा, क्योंकि एक ही बार में पढ़ोगे ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट कहता है हमारे पास, मैंने आज आपको अलजेब्रा पढ़ाया तभी बताया था कि जब हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशन बराबर ना हो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, जब हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशन बराबर ना हो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, तो क्या होता है, कहने का मतलब क्या है, अगर वेरिएबल, मैंने क्या कहा था, वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे मैंने मान लो कह दिया कि x प्लस वाई बराबर 5 है, ये आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू तो 1000 हो सकती है इसमें, क्योंकि अगर ये 0 है तो ये 5 हो जाएगा, ये 1 है तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 है तो ये 3 हो जाएगा। तो y की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, y की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, x पे। तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन एक दी हुई है और वेरिएबल दो हैं, वेरिएबल y भी है x भी है, तो हम किसी एक को ना अपने हिसाब से कुछ भी मान लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, किसी एक को अपने हिसाब से कुछ भी मान लेते हैं, तो इसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, थीटा, तो ये भी एक वेरिएबल, इसकी मैं वैल्यू नहीं पता। और यहाँ पे एंगल क्या दे रखा है, अल्फा। एक इक्वेशन दे रखी है और हमारे पास दो चीजें पूछी हुई हैं, तो क्या करेंगे हम इस केस में, हम जो अल्फा की वैल्यू या फिर थीटा की वैल्यू किसी को भी कुछ भी रख सकते हैं। तो अगर हम देखें, एक सेकंड में इसको थोड़ा ऊपर कर दूं, हाँ अब ठीक है। अब क्या हो गया, इसको बोलते 1 मिनट चुप हो जाएगी बस। दीदी के रूम में 2 मिनट बैठ जा चुपचाप, हाँ 5 मिनट बाद गाली दे दे। ठीक है, नेक्स्ट गेट लगा दो। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम अल्फा की वैल्यू सपोज कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि मुझे अल्फा की वैल्यू बस एक चीज ध्यान रखना है कि नीचे 0 ना हो। अगर नीचे 0 हो जाएगी तो क्या जाएगा, ये आपको ध्यान है कि कोई भी नंबर ऊपर हो नीचे 0 हो तो क्या होता है, नॉट डिफाइंड आता है ना, हमारे पास नॉट डिफाइंड आना चाहिए, बाकी कुछ भी आ जाए। तो मैं अल्फा की वैल्यू रख रहा हूँ 90, सॉरी मैं रख रहा हूँ अल्फा की वैल्यू 90 रख दी मैंने। तो 90 रखने से क्या हो जाएगा, tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन अल्फा कितना होता है 1 माइनस 0 और 1 प्लस 0, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। होता है जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45, तो हम अब इससे आंसर निकालेंगे। ये आपसे ना ये पूछा हुआ है, ये अल्फा में नहीं पूछा हुआ, ये साइन थीटा, एक क्वेश्चन ठीक कर लें आप लोग, ये साइन थीटा और कॉस अल्फा है।
आपसे पूछा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू पूछी हुई है। तो देखो जब इसकी वैल्यू 45 आ गई तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 45 कितना होता है 1/√2, और ये कितना होता है 1/√2। आंसर कितना आ जाएगा इसका 2/√2। रूट कभी भी नीचे नहीं होता, मैंने आपको बता रखा है। तो 2 को मैं कैसे लिखूंगा, 2 को मैं लिखूंगा √2 मल्टीप्लाई √2 और अपॉन में √2 है ये, इससे कट जाएगा। आंसर कितना आ गया हमारे पास √2। तो ये था क्वेश्चन, इसके बेस पे हम और करेंगे। समझ में नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, बाकी ट्राई करना समझने की, इतना डिफिकल्ट था नहीं, बस मैंने ये बताया आपको कि जैसे हमारे पास अगर नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर ना हो तो जितने बराबर है, जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन एक वेरिएबल को हम कुछ नहीं मान सकते, बाकी जो बचे उसको हम कुछ भी मान सकते हैं। तो उसके बेस पे हमने क्वेश्चन किया है, बाकी हम इसके बेस पे और क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, ठीक है, और अपनी पढ़ाई करें, घर में ही रहें। स्पेशली मिस्टर नितिन और मिस्टर गुंजन, आप लोगों को एक बार पुलिस भी पकड़ चुकी है, तो आप ट्राई करें कि आप बाहर ना निकलें और कौशिक सर को इसमें बीच में ना आने दें, ठीक है।